हाय माय डियर स्टूडेंट। तो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चलती होगी। तो मेरा आज का बायोलॉजी का टॉपिक है जो आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, अगर आप हाई स्कूल की तैयारी करें या किसी की भी तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए ये रहेगी। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, उत्सर्जन, हमारे शरीर का उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन पहले तो उत्सर्जन होता क्या है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। फिर उसके आगे की उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, उसका महत्वपूर्ण अंग क्या है, ठीक है, कौन से अंग का क्या काम है करने का उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन उत्सर्जन हम उसे कहते हैं जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। टाइम ज्यादा वेस्ट ना करके आपका तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उत्सर्जी उत्सर्जन। ठीक है, क्या है हमारा उत्सर्जन। अगर हम बात करें तो शरीर शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, अगर अपशिष्ट पदार्थ की बात करें तो जो खराब पदार्थ, ठीक है, जो हमारे कोई काम के नहीं होते, ठीक है, वो अपशिष्ट पदार्थ को अपशिष्ट शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना को बाहर ठीक है, बाहर निकालना निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या चीज कहलाता है। अगर हम बात कर लें उत्सर्जन, उत्सर्जन अंग क्या होते हैं, जो उत्सर्जन क्रिया करने में क्या होती है, अपनी भूमिका निभाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्सर्जन अंग कहते हैं। उत्सर्जन अंग देखा जाए तो मुख्य रूप से कितने, 5 अंग हैं। ठीक है, कितने अंग हैं, 5 अंग हैं जो उत्सर्जन क्रिया में कहते हैं भाग निकलते हैं। ठीक है, एक हमारा हो जाएगा त्वचा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, त्वचा। ठीक है, दूसरा देखिए जाए तो फेफड़े। ठीक है, फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, यकृत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा बड़ी आंत हो जाएगा, बड़ी आंत हो गई। और जो पांचवा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, किडनी। ठीक है, ये एक किडनी हो जाएगी। ठीक है, बड़ी आंत हो गई, लीवर, किडनी। ठीक है ना, त्वचा हो गया, फेफड़ा होगा, बड़ी आंत हो गई, और हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्रग ड्रग या ये किडनी। ठीक है, ठीक है, हमारे उत्सर्जी अंग बात कर, उत्सर्जी अंग मुझे तुम्हारा त्वचा हो गया, वृक्क हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया। ठीक है, किडनी और वृक्क एक ही है, हमारी बड़ी आंत हो गई। अगर हम त्वचा की बात करें, त्वचा हमारा क्या क्या उत्सर्जी अंग में क्या की भूमिका निभाता है, तो ये क्या करता है, हमारे पसीने को, ठीक है, पसीने के रूप में क्या करता है, जो हमारा जो शरीर में बॉडी में गंदा जो वाटर होती है उसको करके बाहर निकालता है। ठीक है, और क्या करे, ये पसीने को बाहर निकालने का काम करते हैं, और जो हमारी बॉडी में नमक की मात्रा होती है उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, और ये सीबम, अगर हम सीबम की बात करें, जो हमारे चेहरे पे नहीं, कभी कभी लगता है कि तेल जैसी हमारे चेहरे पे लगा हुआ है, तो उस चिकन चिकनी सी होती है, तो उसको हम सीबम कहते हैं। ठीक है, ये अगर हम फेफड़े की बात करें तो फेफड़ा क्या करता है, हमारे CO2 को बाहर निकालता है। ठीक है, ये वाष्प को बाहर निकालता है। ठीक है, बॉडी से। अब और ये बात करें तो बलगम, बलगम को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। अगर यकृत की बात करें, अगर हम यकृत की बात करें तो ये क्या करता है, ये सबसे बड़ी भूमिका निभाता है अमोनिया को, सबसे हानिकारक हमारी बॉडी का कहते हैं, सबसे हानिकारक वो है। ठीक है, जो क्या करता है, अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में क्या करता है, यूरिया में बदलता है। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ठीक है, अगर बात पूछी जाए कि अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, तो हमारे क्या करता है, ये क्या करता है, लीवर उसको काम करता है। ठीक है, अगर बड़ी आंत की बात करें तो जो अनपचा भोजन जो होता है, जो अनपचा जो भोजन होता है, अनपचा भोजन को क्या करता है, ये बाहर निकालता है। ठीक है, बड़ी आंत क्या करती है, बाहर निकालती है। अगर वृक्क की बात करें तो ये क्या करती है, यूरिया को क्या करती है, यूरिया का करती है, उत्सर्जन करती है। ठीक है, उत्सर्जन, इसको क्या करती है, बाहर निकालती है। ठीक है, यूरिया को वृक्क क्या करती है, यूरिया को बाहर निकालती है। ठीक है, यूरिया को क्या करती है, उत्सर्जन करती है। ठीक है, किसके द्वारा, पेशाब के द्वारा। ठीक है, यूरिया का उत्सर्जन करती है किसके द्वारा करती है, पेशाब के द्वारा। ठीक है, पेशाब के द्वारा क्या करती है, ये बाहर निकालने का काम। तो हमारा पता है कि हमारी किडनी के कितने हमारे जो उत्सर्जी अंग है वो कितने मुख्य रूप
से देखें ना 5 अंग है, उस त्वचा, फेफड़ा, यकृत, बड़ी आंत और यकृत, किडनी, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है हमारे, किडनी हो गई, ठीक है। किडनी अगर हम बात करें, ठीक है, त्वचा हो गई, फेफड़े हो गए, यकृत हो गए। फेफड़े में क्या करता है, ये क्या करता है, फेफड़ा देखो, अगर ये भी मैं आपको लिखता हूँ, ये क्या करता है हमारा, रक्त का क्या करता है, शुद्धिकरण करता है, ठीक है। ये क्या करता है, रक्त का, एक बात आपको ये और बता दूं कि रक्त का करता है, शुद्धिकरण का काम करता है, ठीक है। शुद्धिकरण, रक्त का करता है, शुद्धिकरण करता है। और जो हमारी जो ये जो किडनी जो होगी वो क्या करती है, रक्त को क्या करती है, छानने का काम करती है, ठीक है। छानने का काम करती है, ठीक है, काम करती है, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। किडनी क्या करती है, वो रक्त को छानने का काम करती है। फेफड़े क्या करते हैं, अगर हम फेफड़े की बात करें तो वो क्या करता है, हमारा रक्त का शुद्धिकरण करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें O2 को मिलाता है फेफड़ा, तो उसका रक्त होगा शुद्धिकरण। अगर, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किडनी के बारे में। इसका महत्वपूर्ण अंग क्या है, उस अगर हम बात करें उत्सर्जन अंग में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग क्या है हमारा, क्या है, किडनी है, ठीक है। अब हम किडनी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जिससे कि आपको और जानकारी किडनी के बारे में मिले, ठीक है। किडनी में बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। किडनी का काम क्या है, ठीक है, करने का, और किडनी के कितने पार्ट्स, कितनी किडनियां होती हैं, ठीक है, इनका वजन कितना होता है, तो ये आपको पता चल गई, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो मेरी, अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही तरीके से समझा पा रहा हूँ, तो वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ठीक है। आपको समझाने में अच्छी तरीके से मैं कर पा रहा हूँ तो, वरना नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें किडनी, ठीक है, किडनी का जो स्वरूप जो होता है वो इस तरीके से बना होता है, ठीक है। किस तरीके से बना होता है, अभी देखो यार, ये इस तरीके से, ये क्या होगी हमारी, ये हमारी क्या होगी, मूत्र वाहिनी, ठीक है। ये क्या होगी, मूत्र वाहिनी हो गई, इनको क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होती है, यूरिया, मूत्र वाहिनी होगी, इससे क्या होगा, मूत्र मार्ग कहते हैं। ये जो आगे वाला होगा इसे मूत्र मार्ग कहेंगे, जिसके द्वारा क्या होती है, हमारी यूरिया, यूरिया को कहते हैं बाहर निकालते हैं। ये हमारा क्या होगा, ये वाला जो होगा हमारा, वो मूत्राशय होगा, ठीक है, इसे मूत्राशय कहेंगे। ये क्या हो जाएंगी हमारी, ये हमारी क्या हो जाएंगी, किडनी हो जाएंगी, ठीक है, ये किडनी हो जाएंगे। हमारी किडनी के यहाँ पर एक क्या होती है, ग्रंथि मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उस ग्रंथि का नाम क्या हमारा, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, ये हमारा राइट नाम, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। हमारी क्या होगी, ये दो किडनी होगी, किडनियों की संख्या कितनी होगी, अगर हम किडनी की संख्या करें, दो संख्या होगी, ठीक है। हमारे अंदर किडनी संख्या, किडनी किडनी देखने को मिलती है, दो किडनियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर इनकी भार की बात करें, इनका भार कितना होता है, तो 140 ग्राम का होता है, भार होता है, ठीक है, किडनियों का, किडनियों का भार जो होता है 140 ग्राम होता है, किडनी, ठीक है। अगर हम किडनी की थोड़ी सी आंतरिक संरचना को संरचना में बात बता दें, ठीक है। ये क्या होगी हमारी, ये क्या होगी हमारी, किडनी होगी, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो भाग है किडनी का, हमने एक भाग यहाँ ले लिया, ठीक है, जूम कर दिया। तो इस किडनी के जो ऊपरी भाग है उसे हम क्या कहते हैं, कैरेटस, कैरेटेक्स, ठीक है। और इस वाले जो यहाँ पर जो इस वाले भाग है जो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फेलम, रेमिल, रेमिल हाइलम, ठीक है, रेलम हाइलम, ठीक है, कहते हैं। तो इस जो अंदर वाला भाग है इसे क्या कहते हैं, मेडुला, 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 ठीक है। और हमारी किडनी के कितने भाग है, किडनी के जो ऊपरी भाग जो है उसे हम कहते हैं कैरेटेक्स कहते हैं, इसको रेमिल कहते हैं, और रेमिल हाइलम, ठीक है। और सबसे अधिक जो यूरिया, सर्वाधिक यूरिया जो हमें कहाँ पर एकत्रित होती है, तो रेमिल हाइलम पे एकत्रित होती है, ठीक है। सर्वाधिक यूरिया कहाँ पर होती है, रेमिल हाइलम पे एकत्रित होती है, ठीक है। बात कर लें हम क्या करते हैं ये, तो हमारी किडनी जो है, हमारी किडनी क्या करती है, अगर किडनी के कार्य के बारे में बात करें, किडनी क्या काम करती है उस समय में, ठीक है। एक तो हमारा क्या करती है, रक्त को क्या करती है, छानती है, ठीक है।
रक्त को छानती है, ठीक है। रक्त को छानने के लिए क्या करती है, अभी हम मैं आपको बताऊंगा आगे रक्त को कैसे छानता है, ठीक है। रक्त को छानने के लिए किडनी क्या होती है हमारी, किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है, नेफ्रॉन इसकी इकाई होती है, जिसमें क्या होती है ग्लोमेरुसन ग्लोमेरुलस एक ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, हमारा रक्त का छानने का काम होता है, ठीक है। रक्त को छानता है, तो ये क्या करता है हमारे एसिड, अम्ल और बेस, क्षार या कह दो पीएच का क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक है। और ये तीसरा काम क्या करता है, ये जहर को, किडनी क्या करती है, जहर को निष्क्रिय करती है, ठीक है। जहर को निष्क्रिय करती है। निष्क्रिय मतलब जहर को निष्क्रिय करने का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी प्रकार से कोई जहर को पी लेते हैं, तो जहर अगर हम पी लें बाई चांस, तो हमारा क्या होता है, किडनी वहां पर क्या होती है, जहर को हमारे को क्या करती है, उस तरीके पूरी तरीके से कहते हैं, पूर्ण तरीके से कहते हैं नष्ट कर देती है। जहर की जो मात्रा होती है उसको कहते हैं नष्ट कर देती है, ठीक है। नष्ट कर देती है। और क्या करती है, और ये क्या करते हैं, यूरिया को, यूरिया का क्या करती है, उत्सर्जन करती है, ठीक है। यूरिया का क्या करती है, उत्सर्जन करती है, ठीक है। अगर बात करें तो ये क्या करती है, यूरिया यूरिया का करती है, उत्सर्जन करती है। तो इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी दो संख्या होती है, ठीक है। इनकी संख्या अगर मैं बात करूँ, इसकी संख्या कितनी होगी, दो संख्या हो जाएंगी, ठीक है। कितनी संख्या हो जाएंगी, संख्या लिख दूं आपको, संख्या कितनी होती है, दो संख्या होती है। अगर भार होगा इनका तो कितना होगा, भार 140 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 140 ग्राम क्या हो जाएगा, इनका भार हो जाएगा, ठीक है। अगर हम और बात करें तो, ठीक है, मूत्रवाहिनी जाइलम हाइलम के द्वारा क्या होती है, यहाँ से किडनी में आता है, ये मूत्राशय क्या होती है, यूरिक एसिड एकत्र हो जाती है, जिसको हम क्या करते हैं, एक निश्चित समय पे क्या होती है, इसको कहते हैं बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अगर इसमें एक गड़बड़, एक दिक्कत बहुत होती है, अगर हम यूरिया को टाइम से नहीं निकालें तो क्या होती है, वो फिर पुनः क्या हुई, अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अमोनिया में सबसे सर्वाधिक गंध हमें देखने को मिलती है, अमोनिया की वजह से क्या होती है, अमोनिया सबसे सर्वाधिक गंध देखने को मिलती है, ठीक है। ठीक है। और इसकी इकाई की बात करें आज हम, तो इकाई क्या होती है इसकी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है, इकाई होती है। तो 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। 8 लाख नेफ्रॉन इकाई। अगर हम किडनी की जो इकाई की बात करें तो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन की होती है 8 लाख नेफ्रॉन से क्या होती है, किडनी का निर्माण होता है। नेफ्रॉन, अगर नेफ्रॉन की बात करें, नेफ्रॉन इसकी इकाई का मतलब, इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपके काम पे करते हैं, किसी घर को बनाने के लिए क्या करते हैं, ईंटों का प्रयोग करते हैं। ये ईंट क्या हो गई, उसकी मेन इकाई हो गई, ठीक है। जो ईंटों से मिलाकर जो तुमने घर को बनाया, इसी तरीके से इसकी नेफ्रॉन की होगी, इकाई होगी, जिसको 8 लाख नेफ्रॉन से मिलाकर क्या होगी, एक किडनी का निर्माण किया, ठीक है। किडनी का निर्माण किया गया कि 8 लाख नेफ्रॉन से क्या होगा, किडनी बनाई गई, ठीक है। तो नेफ्रॉन हमारा जो सब कुछ काम होता है, रक्त को छानने का जो काम होता है, हमारा करते नेफ्रॉन के अंदर होता है, ठीक है। नेफ्रॉन में, ठीक। अगर हम बात करें नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की थोड़ी सी परिभाषा इस तरीके से, देखो ये बना होता है, ठीक है। ये क्या होगी, ये हमारी क्या होगी, नेफ्रॉन होगी, ठीक है। ये हमारी नेफ्रॉन की संरचना होगी, इस तरीके नेफ्रॉन संरचना। यहाँ पर हमारी क्या होती है, कुछ ग्रंथि होती है, जिसका नाम क्या होता है, यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जो क्या करती है, रक्त को छानने का काम करती है। इसको क्या कहते हैं हम, ग्लोमेरुलन, ठीक है। ग्लोमेरुलन होती है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, ब्रोमीन पाई जाती है, ठीक है। ब्रोमीन, ठीक है। ये क्या करती है, ये क्या करती है, रक्त को क्या करती है, छानने का काम करती है। रक्त को क्या करती है, छानने का काम करती है। और शुद्ध रक्त जो होते हैं उनको क्या करती है, यहाँ से छान के क्या होती है, वापस भेजने का काम करती है। और यहाँ पर क्या करती है, सारी बहुत अजीब का काम करती है। क्या करती है, ये रक्त से सभी चीजों को छान देती है, चाहे प्रोटीन हो, विटामिन हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो, यदि कोई भी हार्मोन, ठीक है, उनको सभी को क्या करती है, छान देती है। तो ये छानने छानने के बाद जो हमारे जो आगे इसके अंदर जो ब्रोमीन जो होता है, यहाँ पर ब्रोमीन क्या करता है, जो आवश्यक पदार्थ जो होते हैं उनको क्या करती है, पकड़ के क्या करती है, वापस भेज देता है रक्त में, ठीक है। उनको क्या करते हैं, पकड़ के बोलते हैं, उनको वापस रक्त में
भेज देने का काम करता है, कौन करता है, ब्रोमीन करता है, ठीक है। तो हमें पता लगी ये हमारी नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलेशन जो होती है वो रक्त को छानने का काम करती है, ये रक्त को पूरी तरीके से छान देती है। जहाँ पर क्या होती है, ब्रोमीन लगा तो ब्रोमीन जो हमारे जो पोषक तत्वों को भी छान देती है ग्लोमेरुलेशन, उसको क्या करती है, ब्रोमीन कहते हैं वापस भेज देता है रक्त में, ठीक है, भेज देता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, अगर किडनी में बीमारियां, किडनी किडनी में किडनी में किडनी में अगर बीमारी की बात करें तो बीमारी कौन कौन सी बीमारी होती है, तो एक तो होगी पथरी की बीमारी, ठीक है। एक कौन सी बीमारी होगी, पथरी की बीमारी, जिसमें क्या होती है, किडनी में कहती पथरियां नहीं बन जाती, कैल्शियम कैल्शियम का एक पथरियां ऐसी बन जाती है जिससे हम क्या कहते हैं, पथरियां बन जाती है ना, ठीक है। कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीलेज कैल्शियम ऑक्सीलेज की बनी होती है, ठीक है, पथरियां बन जाती हैं, ठीक है। और यूरेनिया यूरेनिया जैसी बीमारी में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, यूरेनिया में क्या होता है, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, किडनी में कभी अमोनिया की मात्रा कभी बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से यूरेनिया हमें बीमारी देखने को मिलती है। और क्या होती है, तीसरी बीमारी में हमें क्या होती है, जो किडनियाँ क्या होती है हमारी खराब हो जाती हैं, किडनियाँ क्या होती है, दोनों किडनियाँ जब खराब होती हैं तो उसमें क्या होती है, हमारे बचने के चांस क्या नहीं रहते हैं एक भी प्रकार से, ठीक है। अगर हम उस किडनी दोनों किडनियाँ खराब होने पर अगर हमने कोई किडनी को अगर नहीं लगवाया तो हम क्या बच नहीं सकते, पूर्ण तरीके से क्या होगा, ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो किडनी को बहुत रोल रहता है, अगर एक किडनी हमारे अंदर तो हम चल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे अंदर दोनों किडनी नहीं तो हम क्या करते हैं, नहीं चल सकते हैं, दोनों किडनियों के बिना क्या चीज नहीं चल सकते हैं। अगर हमें कोई किसी व्यक्ति की किडनी अगर किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर लगाना तो वो 48 घंटे से पहले पहले क्या है, उसमें ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए, ठीक है, उसमें लगा देनी चाहिए, 48 घंटे से पहले पहले उसमें लगा देना चाहिए। तो अब अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अब पहले तो ये जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट टॉपिक हो गया है, तो उनके लिए अगर आप चाहें तो इसको काफ़ी टाइम में लिख सकते हैं, जैसे कि हमारी किडनी हमारी किडनी एसिड और बेस का नियंत्रण करती है, जो उसके पीएच, अगर बात की जाए तो पीएच क्या करता है, ये पीएच को कंट्रोल करती है। अगर हम बात करें जो यूरिया का जो पीएच होता है वो 4.8 होता है, ठीक है, उसको क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है। और ये जहर जहर अगर कोई व्यक्ति कोई जहर को पी लेता है तो उस जहर को निष्कर्ष करने की क्षमता रखती है, उसको पूर्ण तरीके से निष्क्रिय कर देती है। अगर हम, ठीक है, और क्या करती है, ये क्या करती है, इसमें नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के आगे ग्लोमेरुलेशन होती है जो क्या होती है, रक्त को छान देती है पूर्ण तरीके से। और ग्लोमेरुलेशन के पास में ब्रोमीन होती है, फिर ब्रोमीन ग्रंथि होती है जो क्या करती है, जो क्या करता है, जो आवश्यक पदार्थ को जो ग्लोमेरुलेशन छान के कहते वापस अंदर भेज देता है उसको क्या करती है, फिर पुनः रक्त में कहते भेजने का काम करती है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, आप लिख दोगे क्वेश्चन को। अगर आपको ये कंसेप्ट ये फैक्ट जब थोड़े थोड़े ये पता होंगे तो आप लिख दोगे, इस तरीके से थोड़ा सा डायग्राम बना दोगे तो आपको फिर और आसानी हो जाएगी पेपर में, ठीक है। अब आपको पता चल गया उत्सर्जन अन्य क्या होते हैं, उत्सर्जन में क्या क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अगर मैं एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूं, ठीक है। उत्सर्जन उत्सर्जन में क्या होता है, उत्सर्जन जो हमारे शरीर के अंदर जो अवशेष पदार्थ जो होते हैं, जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं जो हमारे कोई काम के लिए उनको बाहर निकालने की उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन क्रिया में क्योंकि मुख्य रूप से बॉडी के 5 अंग क्या वो करते हैं, भूमिका निभाते हैं। जैसे हमारे त्वचा हो गए, जो हमारे पसीना, नमक और सीबम का उत्सर्जन करते हैं। दूसरी क्या होगी, हमारी एककृत हो गई, एककृत क्या हो गया, जो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है, ठीक है। बड़ी आंत जो अनपचय भोजन को क्या करती है, मदद गुदा बाहर गुदा मुख गुदा के द्वारा कहते बाहर निकालने का काम करती है, ठीक। अगर हम बात करें फेफड़े, फेफड़े क्या करते हैं, हमारे CO2 को बाहर निकालते हैं, वाष्प को बाहर निकालने का काम करते हैं और बलगम को बाहर निकालने की उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। इनका उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किडनी, किडनी है हमारी 5वीं, किडनी जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी है किडनी, किडनी क्योंकि जो सबसे हानिकारक पदार्थ जो हमारा अमोनिया है, जो अमोनिया को बाहर निकालने का काम करती है। अगर हम अमोनिया को बाहर न निकालें तो क्या करें, यूरिया बनेगी, यूरिया फिर अमोनिया में इतनी गंध होती है जो कि होती है हमारी बॉडी को दिक्कत पहुंचाती है, ठीक है।
हो गई। अगर हम किडनी की बात करें, किडनी की आंतरिक संरचना की बात करें, तो किडनी में सर्वाधिक मात्रा में यूरिया कहाँ मिलती है? तो रेमिल हाइलम पे मिलती है। हाइलम पे क्या होती है? सर्वाधिक मिलती है। और मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में क्या होती है? यूरिया एकत्रित होती है, जो निश्चित समय पे क्या होती है? इसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी किडनी की जो भारी भाग हो, जो भारी भाग जो होती है, वो उसे हम कैरेटस कहते हैं, अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। ठीक है। और यकृत के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। किडनी की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है, जो 8 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। ठीक है। नेफ्रॉन के आगे एक ग्लोमेरुलस होती है, जो करती है रक्त को छानने का काम करती है, वो जो पूर्ण तरीके से क्या होती है? रक्त को छान देती है, रक्त को छान देती है। और उसके पीछे क्या होती है? ब्रोमेन होती है, जो क्या करती है? जो आवश्यक पदार्थ जो हमारी ग्लोमेरुलस उसको छान कर अंदर भेज देती है। तो वो ब्रोमेन जो होती है उनको पुनः क्या करती है? पुनः क्या करती है? रक्त में भेज देती है। ठीक है। ये हमारा ब्रोमेन का काम हो गया। ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए।